पेंशन भुगतान को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा पेंशन भुगतान को लेकर पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है और पेंशन भोगियों के पेंशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। तो यदि आप एक पेंशन भोगी हैं या फिर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि पेंशन भुगतान से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नवीनतम जानकारी 1 अप्रैल 2025 के अनुसार है, तो एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी कि डीआर और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार किए गए संशोधित योजना से संचालित होते हैं। इस संबंध में आरबीआई ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 के एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण से संबंधित मास्टर परिपत्र में उपलब्ध है। यानी कि आरबीआई के द्वारा पेंशन वितरण को लेकर मास्टर सर्कुलर 1 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था, उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और उसके संबंध में चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पेंशन भुगतान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर जो कि इस प्रकार है कि क्या पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है, कि क्या जॉइंट अकाउंट को पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पेंशन भुगतान के लिए कंटिन्यू रखा जा सकता है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि जीवन साथी के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही पारिवारिक पेंशन जमा की जानी चाहिए। कि यदि पीपीएओ में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में फैमिली पेंशनर का जिक्र है तो फैमिली पेंशन पाने के लिए नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, मौजूदा खाते में ही पेंशन जमा की जाएगी। बहुत सारी बैंकें इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं, पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद में नया बैंक अकाउंट वो खुलवाते हैं, लेकिन अब ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी अकाउंट में फैमिली पेंशन भी जमा कर दी जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर कि पेंशन भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है। तो पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशनरों के खाते में पेंशन राशि को पेंशन भुगतान प्राधिकारियों द्वारा दिए गए अनुदेश के आधार पर जमा की जाती है, पेंशन पेइंग अथॉरिटीज। तो लगभग हर महीने के लास्ट वीक में पेंशन जमा होना शुरू हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कि क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान की वसूली को कर सकता है या फिर नहीं। तो इसके दो जवाब दिए गए हैं कि एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वो पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करें। और दूसरा, जहां कभी भी बैंकों द्वारा की गई गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ हो तो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल एक मुश्त सरकार को वापस किया जाए। तो यहाँ पर यदि बैंक की गलती की वजह से कोई गलत भुगतान हुआ है तो उसकी रिकवरी बैंक कर सकती है। यदि बैंक की गलती से रिकवर यानी कि एक्सेस पेमेंट नहीं हुआ है तो उसकी वसूली बैंक अपने आप नहीं कर सकता जब तक कि पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी इसकी मंजूरी ना दे। तो दो मामलों में अलग अलग जवाब यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि क्या पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पेंशनर्स पर्ची दी जाती है, यानी कि पेंशन का कोई एक्नॉलेजमेंट दिया पेंशन भोगी को लाइफ सर्टिफिकेट का कोई एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा या फिर नहीं। तो ऐसी शिकायतें हैं कि पेंशन भुगतानकर्ता शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक पेंशन के भुगतान में देरी होती है। पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही
मुश्किलों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को दिशा निर्देश दिया गया था कि वो जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से उसका पावती दें, यानी कि एक्नॉलेजमेंट दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वो जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति को अपने CBS में दर्ज करें और यंत्र जनित पावती भी पेंशनभोगी को दें, जिससे पावती और रिकॉर्डों को तत्काल अद्यतन कर देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। बैंकों को पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल पावती प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। तो अब यहाँ पर पेंशनभोगी किसी भी प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट उसको दिया जाएगा बैंकों के द्वारा। यदि बैंकें ऐसा नहीं करती हैं तो आप उसकी शिकायत RBI को भी कर सकते हैं। अगला सवाल कि क्या शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, कि एक पेंशनभोगी बिना बैंक जाए भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करा सकते हैं। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण का उपयोग करके शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि पेंशन स्वीकृत प्राधिकरण प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। इसके अलावा बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वो सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों, दिव्यांग या असक्त व्यक्तियों जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं, ऐसे ग्राहकों को उनके घर जाकर या उनके निवास पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करें। तो एक पेंशनभोगी कहीं से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकता है। अगला सवाल कि यदि पेंशनर हस्ताक्षर करने या हाथ या पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो क्या वह अपने खाते से पेंशन आहरण कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कि RBI द्वारा पेंशन वितरण के लिए पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वो नीचे दी गई कुछ प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पेंशन का आहरण करने की अनुमति दें। यदि कोई पेंशनभोगी बैंक आने में असमर्थ है तो वो भी घर से या किसी अन्य माध्यम से अपना पेंशन निकाल सकता है, जो कि इस प्रकार है। जो बूढ़े, बीमार, असक्त और असक्षम पेंशनर हैं उनकी पेंशन का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा कि बीमार और असक्त पेंशनरों द्वारा बैंक से पेंशन या पारिवारिक पेंशन आहरित करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखने के क्रम में एजेंसी बैंक ऐसे पेंशनर को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पेंशनर जो इतना बीमार है कि वह चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तो ऐसे मामलों में पेंशनभोगी को पेंशन दे दी जाएगी। तो ये कुछ और दो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कि पेंशनरों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है, कि जो DA बढ़ाया जाता है उसका भुगतान पेंशनर्स को कैसे किया जाता है। तो पेंशन अदाकर्ता बैंक एजेंसी को डाक, फैक्स या ईमेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइटों का एक्सेस कर प्राप्त जानकारी के आधार पर महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वो पेंशनरों को तत्काल भुगतान करें। तो अब यहाँ पर बिना किसी आदेश का इंतजार किए हुए पेंशनर्स का महंगाई राहत स्व संज्ञान लेते हुए बैंकों को उसके खाते में जमा कर दिया जाना है। अगला सवाल कि क्या पेंशनर पेंशन बकाया पेंशन विलंब से जमा किए जाने पर एजेंसी बैंकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है, यानी कि यदि पेंशन भोगियों की पेंशन जमा करने में कोई देरी की जाती है तो क्या इसका कोई क्लेम या फिर कोई क्षतिपूर्ति पेंशनर मांग सकता है या फिर नहीं? तो इसका सीधा जवाब RBI के द्वारा दिया गया है कि हाँ, यदि पेंशन अदा करता बैंक पेंशन या फिर बकाया पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर पर पेंशन में की गई देरी पर उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। यह क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2008 के बाद से सभी लंबित पेंशन भुगतानों के मामलों में पेंशनर्स के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः जमा हो जाएगी जिस दिन संशोधित पेंशन या पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है। तो अब ये साफ कर दिया गया है कि यदि किसी बैंक के द्वारा पेंशन भुगतान में देरी की जाती है तो उस देरी के लिए उस बैंक को 8% ब्याज के हिसाब से क्षतिपूर्ति पेंशनभोगी के खाते में जमा करनी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब RBI के द्वारा दिए गए, उम्मीद करते हैं पेंशनर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप देख पाएंगे।